स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे YouTube चैनल में, जहां भक्ति की गंगा बहती है और हर कहानी हमें सीधे श्याम बाबा के चरणों तक ले जाती है। अगर आप भी बाबा श्याम जी के अनंत प्रेम और चमत्कारों से जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज फिर एक बार डूबते हैं श्याम बाबा की कृपा में। जय श्री श्याम। आज हम उस भगवान की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं, जिन्हें कलयुग का जीवंत देवता कहा जाता है, जिनके नाम का स्मरण मात्र से बिगड़ी बन जाती है, जिन्होंने अपने प्राणों का दान कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। आइए डूबते हैं उस प्रेम, उस भक्ति में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब भी किसी भक्त का मन टूटा है, जब भी किसी ने हार मान ली है, तब एक ही नाम उसे सहारा देता है, खाटू श्याम जी का नाम। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध छिड़ा था। भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र एक ऐसा वीर जन्मा, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अतुलनीय वीरता और शक्ति के प्रतीक थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया था, लेकिन बर्बरीक का हृदय करुणा और दया से भरा हुआ था। वह केवल उन्हीं का साथ देना चाहते थे जो सच के रास्ते पर हों। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी, जहां भी युद्ध होगा, मैं हारने वाली पक्ष का साथ दूंगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने को था, बर्बरीक ने अपने अद्भुत 3 तीरों के साथ कुरुक्षेत्र जाने की ठानी। उनके पास था 3 तीर और 1 कमान। इतनी शक्ति थी इन तीरों में कि एक तीर से पूरे युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण को जब ये ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध में जा रहे हैं, तो उन्होंने साधु का वेश धारण कर बर्बरीक से उनका उद्देश्य पूछा। हे वीर, किसके पक्ष में युद्ध लड़ने जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मेरा संकल्प है कि मैं सदैव हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए। अगर बर्बरीक युद्ध भूमि में उतरते, तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता और अधर्म का पक्ष जीत सकता था। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उनसे एक अद्भुत बलिदान मांगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि तुम कलयुग में पूजे जाना चाहते हो, यदि तुम अमर होना चाहते हो, तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल को बर्बरीक सन्न रह गए, लेकिन अगली ही क्षण बिना किसी हिचकिचाहट के बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका बलिदान आज भी हमें ये सिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। आज भी राजस्थान की पावन भूमि खाटू नगरी में उनका शीश विराजमान है, जहां लाखों भक्त श्रद्धा और प्रेम से श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं, जो एक बार सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, उसके जीवन का हर दुख, हर तकलीफ बाबा अपने सिर पर ले लेते हैं और उसके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। कहानियाँ। एक माँ जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए रोती रही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन माँ ने खाटू श्याम जी के दरबार में एक दीपक जलाया और बाबा से अरदास की, मेरे लाल को बचा लो। और चमत्कार, वो बच्चा कुछ ही घंटों में होश में आ गया। डॉक्टर भी हैरान, पर माँ जानती थी, ये चमत्कार केवल मेरे श्याम बाबा का था। एक व्यापारी जिसका सब कुछ डूब गया था, आखिरी उम्मीद लेकर खाटू नगरी आया। वहाँ दरबार में सिर झुकाया। बाबा से कोई धन नहीं, केवल आश्रय मांगा। आज वही व्यापारी ना सिर्फ अपने व्यापार को संभाल पाया, बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहा है, क्योंकि उसके जीवन में फिर से उजाला आया श्याम बाबा के आशीर्वाद से। तो आइए आज हम भी अपने हृदय के द्वार खोल दें, अपने कष्ट, अपने सुख दुख सब कुछ श्याम बाबा के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि वह बाबा जो अपना शीश धर्म के लिए दे सकता है, वह आपके जीवन का हर दर्द भी हर सकता है। सच्चे मन से पुकारो, श्याम बाबा दौड़े चले आएंगे। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, जय शीश के दानी।